प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे बी क्रिया के रूप। एक मानी हुई क्रिया है बी, बेस वर्ब है। बी को कौन कौन से टेंस के अंदर किस प्रकार से लिखते हैं, छोटा सा वीडियो है। तो बी, पहले बी को समझिए, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो हिंदी से अंग्रेजी किस प्रकार से लिखें, उसमें सबसे पहले जो मैं आपको कुछ बेसिक बातें हैं वो बताता हूँ। वो जो बातें हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो बी का हिंदी अर्थ होता है होना। बी का हिंदी अर्थ होता है होना। इसको हम अलग अलग टेंसों के अंदर हिसाब से किस प्रकार से लिखते हैं। बी को हम प्रेजेंट के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। बी को हमें पास्ट के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, और बी को हम फ्यूचर के अंदर किस प्रकार से यूज़ करते हैं बेस वर्ब के रूप में। तो बी का जो प्रेजेंट होता है वो आपको याद होगा, पी वाला तीनों टेंस याद होंगे प्रेजेंट, ठीक है। तो बी का जो प्रेजेंट रूप होता है वो होता है इज़, आर, एम, इज़, आर, एम। इसी प्रकार से बी का पास्ट रूप देखते हैं क्या हो सकता है। पास्ट का अर्थ आपको पता ही है, मैंने बताया है आपको। पास्ट का अर्थ भूतकाल होता है। भूतकाल जो बीत गया है, जो क्रियाएं हो गई हैं, जो कार्य हो गया है, इस तरीके से। भूतकाल के अंदर बी को हम वोज और वर के नाम से जानते हैं, इस तरीके से। तो वोज और वर। इसी प्रकार से बी को हम फ्यूचर के अंदर क्या लिखें, किस प्रकार से बी का उपयोग फ्यूचर यानी भविष्य काल के अंदर करें। जो आने वाले ऐसी कल्पना की जाती है कि ऐसा होगा, बारिश होगी, हम जयपुर घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरीके से। तो फ्यूचर ऐसे माना जाता है। तो इसको हमें विल प्लस बी यानी विल प्लस बी, जो भी है प्लस का की आवश्यकता नहीं है, विल बी, इस प्रकार से लिखो, विल बी। तो ये सारे के सारे होते हैं बी के अलग अलग टेंसों के अंदर रूप। प्रेजेंट के अंदर इज़, आर, एम, पास्ट के अंदर वोज और वर, और उसी प्रकार से फ्यूचर के अंदर विल बी होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ताकि हम आगे छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे तो इनका उपयोग हो। एक बात और, दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा आगे इस चैप्टर को बढ़ाता हूँ मैं। इज़ का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। आपको ये पता है कि इज़ का प्रयोग है वो इज़, आर, एम का प्रयोग है वो वर्तमान में ही होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि वोज और वर का प्रयोग पास्ट यानी भूतकाल में ही होता है। इसी प्रकार से विल बी का प्रयोग है वो कहाँ पे होगा, फ्यूचर के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए ही, सी और इट, और इसके बाद में ये प्रोनाउन मैंने अभी पिछले वीडियो के अंदर बताया था। प्रोनाउन टेबल के अंदर है जो कर्ता कारक है, ये कर्ता कारक लिया है मैंने, क्योंकि कर्ता के रूप में काम आएगा और कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है। संस्कृत में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। कर्ता जिसे वचन पुरुष लिंग का होता है, क्रिया भी उसी वचन पुरुष से लिंग की होती है। इसी प्रकार से कर्ता जिस कारक का होगा, क्रिया भी उसी कारक उसी वचन के अनुसार होगी। ये एक वचन के अंदर लिखे जाते हैं। तो एक वचन के साथ में देखो सिंगुलर या एक वचन लिखो। एक वचन के साथ में इज, आर, एम का प्रयोग के अंदर इज का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग कर करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं हम दे मीन्स ये होता है वे। इसी प्रकार से यू, वी, और बहुवचन प्लूरल नाउन, बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, तो नाउन भी हो सकता है बहुवचन। इसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ये तो बात हुई वर्तमान काल की, वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर। इसी प्रकार से हम वोज और वर का देखेंगे। तो वोज और वर का इस प्रकार से देखेंगे कि ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में और आई के साथ में। यह अपवाद है। आई के साथ आई यहाँ पे एक वचन के रूप में लिखा जाता है और एक वचन
इसके साथ में वोज का प्रयोग करेंगे, वोज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में देखो पास्ट का रूप चल रहा है, ही सी इट और आई, और एक वचनकर्ता के साथ में वोज का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, वर, दे मन सी वे, यू मन सी तुम, वी मन सी हम, और प्लूरल नाउन, प्लूरल बहुवचन करता, बहुत सारा बहुवचन, बहुत सारे, इनके साथ में वर का प्रयोग करेंगे। इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है पास्ट रूप। पास्ट रूप में इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो आप इस तरीके से एक टेबल अलग बना सकते हो उस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं फ्यूचर वाला, विल बी का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताऊँ आपको कि विल बी का प्रयोग है वो एक वचन और बहुवचन, चाहे कौन से कर्ता कारक के रूप में आ जाए, ये सारे आ सकते हैं, ये सारे आ सकते हैं, इस तरीके से इन सभी के साथ में विल बी का ही प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं इस छोटे से चैप्टर का। बी का हिंदी अर्थ होता है होना, और इसको 3 पार्टों के अंदर लिखा जाता है, 3 भागों में लिखा जाता है। वो भाग कौन कौन से हो गए? हमारी टेंस हो गई, प्रेजेंट का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को